किशोर जी एक और आपको आंकड़ा दे दूं। किशोर जी पिछले साल 310 बांग्लादेशी जो लोग रह रहे थे मुंबई में, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है। और पिछले ही कुछ दिनों में 30 बांग्लादेशियों को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। तो ये कोई अकेला नहीं है जिसको पकड़ा गया है सैफ अली खान के ऊपर हमले के बाद। अब 310 पिछले साल पकड़े गए हैं। समीर जी अपनी बात कहिए, फिर डॉक्टर अजय आलोक बहुत वक्त से तो बीएमसी कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं। किशोर तिवारी जी यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता हैं, वो इस बात की घोषणा भी करे और उद्धव ठाकरे से कहलवाएं कि भाई बीएमसी चुनाव के पहले जितने घुसपैठिए सबको बंबई से बाहर किया जाए, महाराष्ट्र के अंदर जितने घुसपैठिए सबको बाहर किया जाए। उद्धव ठाकरे के तो पार्टी के नेता बैठक करते हैं उन लोगों के साथ। आपने जिस नेता का जिक्र किया ना, शरद पवार के पार्टी के विधायक है बांद्रा से, वो बैठक करते हैं, सचिन अहिर बैठक करते हैं, सुभाष देसाई जाकर बैठक करते हैं। विधानसभा चुनाव में आप समर्थन लेते हो और आप बाद में कहते हो कि बाहर किया जाए। मेरे पार्टी का जितेंद्र आव्हाड तो जाने इसके लिए जाते हैं। जितेंद्र आव्हाड का तो वोट बैंक ही वही है। जितेंद्र आव्हाड का वोट बैंक ही वही है। डॉक्टर अजय आलोक, अभी शिवसेना कह रही है कि आप सारे बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दीजिए, पर यहां कहानी में झोल है। ये पूरा बांग्लादेशी एंगल सिर्फ चुनाव को नजर में रख करके आप लोगों ने सामने लाया है। दिल्ली और मुंबई दोनों चुनाव के ऊपर नजर है आपकी। पंजा जी वो कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। ये बीएमसी के चुनाव में ये शिवसेना का जो भी बचा खुचा बल है ना, किशोर तिवारी, अरे तुमने तो बीएमसी में बांग्लादेश बोलते थे, वो भी भूल गए क्या? बाला साहेब बोलते थे, भूल गए वो हैं कि एक भी बांग्लादेशी को लात मार के बाहर निकालो, इस देश से रहने का नहीं चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, इनकी सरकार थी, डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी से जमीन मांगी गई थी, इनकी सरकार ने जमीन तक नहीं दी बांग्लादेशी के डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं? ये तो क्या बोलते हैं, आदर्श अपनी आइडियोलॉजी को बिल्कुल दिल्ली गटर में फेंक दिया इन लोगों ने। मुंबई पुलिस के सीनियर डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इसकी आइडेंटिटी कैसे एस्टैब्लिश हुई है, उसका मेडिकल चेकअप हुआ है, उसमें भी पुष्टि हुई है। उसको ये दत्ता फत्ता विनोद दत्ता पता नहीं क्या बता रहे हैं। मतलब एकदम इन लोग का दिमाग खराब हो चुका है। इनको बांग्लादेशी नहीं दिखता, इनको सिर्फ वोट दिखता है। करते हो यहाँ, इनको वोट दिखता है, इनको और कुछ नहीं दिखता है। किशोर जी, बीएमसी चुनाव अब बांग्लादेशियों से जीतेंगे। मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे डाउट उठाते हैं ये मुंबई में रह के। बीएमसी चुनाव बांग्लादेशियों के सहारे जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोल सकता है हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, शिवसेना नहीं बोल सकती है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। ये चरित्र हो गया है इनका। पदमजा जी, हिम्मत हिम्मत चाहिए बोलने को। मैं अभी बता रहा हूँ, बांग्लादेशी एक सिग्निफिकेंट हो गए। हिम्मत नहीं, जो हिम्मत और पागलपन में थोड़ा ही सा अंतर होता है। हर पार्टी बड़ी थिन लाइन होती है हिम्मत और पागलपन में। हर पार्टी उस पर जब फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये पागलपन कहलाता है, हिम्मत नहीं कहलाती है। एक एक करके किशोर तिवारी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है अब बीएमसी चुनाव में बीफ और बांग्लादेशी हो गया क्या? किशोर जी बोलो बेटा। बीएमसी चुनाव में बीफ और बांग्लादेशी होगा, उनके सहारे जीतेंगे। अरे नहीं, बीजेपी को इतना दम है तो चुनाव डिक्लेयर करने के पहले 3 साल से तो किया नहीं है, और 1 साल रुक जाए और सारे बांग्लादेशी को निकाल के फेंक दे। अरे इन्हें महाराष्ट्र में कोई वोट नहीं देता, वो मशीन के सहारे जीत कर इतनी बड़ी डिटेंशन सेंटर के लिए दिया नहीं, बांग्लादेशियों के डिटेंशन सेंटर के लिए जमीन नहीं दी। अरे दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बाहर फेंक दो बांग्लादेशियों को, जमीन तो दी नहीं उनके डिटेंशन सेंटर के लिए। सरकार उनकी है जब आपकी सरकार थी में। अरे बारामती जेल में रखो ना, बारामती में रखो। या जब आपकी सरकार थी, जब बीएमसी में भी आप थे। अरे साबरमती में रखो, साबरमती में आप बिश्नोई के साथ, बिश्नोई के दोस्त है सब। मुंबई के लोग को साबरमती ले जाए ना, समुद्र में डाल देते हैं। मुंबई के बांग्लादेशियों को साबरमती ले जाएं। अच्छा है कि मुंबई के समुद्र में डाल दें आपके हिसाब से। अच्छा देखो क्या अजय लोग क्या बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर है या क्या बोल रहे हैं आप? तो साबरमती में रखो। आप क्या बोल रहे हैं? साबरमती में रखो। अरे आप क्या बोल रहे हैं? साबरमती में रखो। आप क्या बोल रहे हैं? साबरमती में रखो। शर्म आती है थोड़ी बहुत? बातें कैसे, शर्म बची है थोड़ी बहुत? किशोर तिवारी जी, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। तो बोलते 10 लाख लोगों को समुद्र में डालने की बात कर रहे हैं। आप साबरमती में डालने बोल रहे हो? आप साबरमती में डालने बोल रहे हो? एक सेकेंड, जानबूझ के गुजरात साबरमती में डाल दो। तिवारी जी, अगर आप सच में घुसपैठियों के खिलाफ है ना, डिटेंशन सेंटर के लिए तो जमीन नहीं दी। मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले से क्या छपा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले से कि बांग्लादेश से जो लोग आते हैं सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है मालदा, 24 परगना,
मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर और चपली नवाबगंज। यहां एक बार जब बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ जाते हैं तो वो 2000 से 10,000 तक रुपए देते हैं, फेक आधार कार्ड्स बनाते हैं, क्योंकि बकायदा वहां पश्चिम बंगाल में एक इंडस्ट्री चल रही है। तो वहां भी सवाल आपको पूछने चाहिए, आपके तो सहयोगी दल भी है वहां पे, कि क्यों ये बकायदा इंडस्ट्री बना करके घुसपैठियों की सहायता की जा रही है।